नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा वर्तमान में परीक्षा वाणी सीरीज एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आपके 2025 के जितने भी आगामी एग्जाम यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के आधारित पर रहेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने लगभग जो आपका पहला वाला चैप्टर था उसके मैंने 6 पार्ट इस वीडियो के माध्यम से डाल रखे हैं, इस चैनल के माध्यम से डाले हैं। इसी के साथ इसका जो पहला पार्ट है प्रागैतिहासिक काल का, मैंने आज इससे पूर्व की वीडियो में डाल चुका हूं। आज मैं आप सभी को दूसरा पार्ट यहां पे डालने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, जिसमें हमारा आज ऐतिहासिक काल का प्रथम चैप्टर यहां पे देखने को मिलेगा। चलिए बिना समय गंवाए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर महाभारत में कुड़िंद नरेश को द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही है दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों कि उत्तराखंड पर राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? कुड़िंद राजवंश को। और अगर आपके पास पूछा जाएगा ऐतिहासिक राजवंश के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, तो कत्यूरी राजवंश को जाना जाता है। इसी के साथ आपने ध्यान देना है दोस्तों कि कुमाऊं का पौराणिक नाम मानसखंड है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। और हमारे गढ़वाल के लिए केदारखंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। मानसखंड आप सभी को पता है दोस्तों, इसी जितने भी आपके कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक मंदिर हैं उनको उनमें दर्शन कराने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना भी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख हमें वेदों से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को हेमंत देवभूमि मनुष्य की पुण्य भूमि के रूप में कहा गया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन उत्तर कुरु शब्द के रूप में प्रयोग होता है। तो ध्यान रखेंगे, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन हमें किस रूप में मिलता है दोस्तों? उत्तर कुरु के रूप में मिलता है। इसी के साथ ध्यान देंगे दोस्तों कि पुराणों में मानसखंड केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को अलकापुरी बिल्कुल गलत है दोस्तों। प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम में बद्रिकाश्रम के बीच का क्षेत्र को हम अलकापुरी के नाम से जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। और कौशिकी ब्राह्मण में वर्णन है कि वाग देवी सरस्वती का निवास स्थान बद्रीनाथ था। बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 यहाँ पे क्या रहेंगे? बिल्कुल सही रहेंगे। तो आई होप, और यहाँ पे जो गलत रहेगा दोस्तों छठा नंबर वाला ऑप्शन है यहाँ पे, तो ध्यान देंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैदिक कालीन में उत्तराखंड के लिए किस जन का शासन था दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा त्रिशु जन का यहाँ पर शासन रहा। जब यहाँ पर किसी भी बड़े राजवंश की हमें सत्ता प्राप्त नहीं होती दोस्तों, उससे पूर्व में यहाँ पे छोटे छोटे गढ़ों के रूप में यहाँ पे जनों ने शासन किया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मानसखंड एवं केदारखंड के मध्य के विभाजित करने वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए, मानसखंड और केदारखंड के मध्य जो विभाजन करने वाली जिसको रेखा को हम जानते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं नंदा पर्वत, या फिर हम बोलते हैं बौद्धांचल पर्वत के रूप में हम जानते हैं। चलिए बात करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन को हम बात करते हैं। यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इनको आगे बढ़ाने की और कोशिश कर रहा हूँ। ये आप सभी लोगों ने पढ़ दिया होगा, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं आपके पास। सीधे डायरेक्टली मैं 7वें क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूँ यहाँ पर कि उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत निम्नलिखित धार्मिक ग्रंथों के में से कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जहाँ पर हमें कि हमारे उत्तराखंड की जानकारी प्राप्त नहीं होती तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कि डी भागवत गीता में। नेक्स्ट है यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र में स्थित निम्न किन गुफाओं का संबंध वैदिक ग्रंथों से दोस्तों? तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि वैदिक ग्रंथों से किन, यानी कि जहाँ पर वेदों की रचना की गई दोस्तों, कौन कौन सी गुफाओं में वेदों की रचना की गई, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि अच्छा क्वेश्चन भी है, रिपीटेड क्वेश्चन भी आता है उपयुक्त सभी, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा और व्यास गुफा और स्कंद गुफा, इन सभी में वेदों की रचना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप दोस्तों आपका। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राजा विराट की जिसकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ, इसकी राजधानी वर्तमान जौनसार क्षेत्र में। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। महाभारत काल में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का और समस्त पापों का विनाशक के रूप में जानते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है जहाँ पर भगवान राम ने शिव की तपस्या की थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। ऋग्वेद के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र के प्राणाग्राम
प्रलय के बाद सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की, बिल्कुल सही है दोस्तों। और कुबेर की राजधानी कहाँ थी? आपकी अलकापुरी थी। इसी के साथ श्रीनगर को महाभारत काल में श्री क्षेत्र और सुबाहु क्षेत्र के रूप में हम जानते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर सभी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7वां दे रखा है, महाभारत में आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नारग राज्य कौरव की पुत्री उलूपी से गंगा द्वार में, बिल्कुल सही है दोस्तों। और कर्णवश्रम अथवा चौका घाट में बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त कथन सभी सत्य हैं यहाँ पे, है ना, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेंगे। इसी के साथ यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, जाखन देवी मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में? तो कई बार जहाँ पर हमें यक्षों की निवास की पुष्टि होती है दोस्तों, जाखन देवी मंदिर आपके अल्मोड़ा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पे हमें यक्षों की निवास की पुष्टि होती है। इसी के साथ आपने 11वें नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट मैंने करा हुआ है दोस्तों, आपने गौर करना है उस पर। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, कैलाश गंधमादन की एक सिक्का है, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्रीड़ा शैल अलकापुरी के यक्ष भवन में बावड़ी के निकट एक किला है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कौचरानंद यहाँ पे गंगा जी के स्रोत को कैलाश की ओर एक स्थल है। और सुमेरु, बिल्कुल ये गलत है दोस्तों यहाँ पर, तो ये थोड़ा थोड़ा कुछ बेसिक से नॉलेज है दोस्तों, इनको भी आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, कि कालिदास ने अपनी रचना भागीरथी नदी से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, मुड़ी पहाड़ी के लिए गंधमादन शब्द का प्रयोग किया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, किससे कहाँ तक के क्षेत्र को कालिदास ने गंधमादन शब्द का प्रयोग किया, तो इसको आपने ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे। इसी के साथ आपने ध्यान रखना है, कनखल हरिद्वार को कैलाश की ओर स्थित प्रबल अचल कहा जाता है, बिल्कुल। यानी कि कनखल कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपके हरिद्वार से कैलाश की ओर स्थित पर्वत को प्रबल अचल कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी के साथ आपने ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 भी, सुमेरु पर्वत कैलाश तथा गंधमादन के निकट है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और गंगा जी का स्रोत का प्रवाह अचल के रूप में माना जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। इसी के साथ यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 गलत रहेगा दोस्तों, रामायण के किष्किंधा कांड में पुलिंद चा शब्द का उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा? आपका सही रहेगा, ठीक है। इसको आप एक बार देख लेना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा? आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित वह प्राचीन गुफा जहाँ 33 प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, गंगोली हाट कहाँ पड़ता है? आपके पिथौरागढ़ के अंतर्गत पड़ता है। और आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर पाताल भुवनेश्वर गुफा भी आपकी स्थित है, कहाँ पे? आपके पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में निम्नलिखित में किस क्षेत्र की राजाओं की घाटी कहा जाता है दोस्तों? तो राजाओं की घाटी अल्मोड़ा क्षेत्र को बोला जाता है राजाओं की घाटी के रूप में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आपने गौर करना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के आदि निवासी के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे सुमिलित सूची 1 को सूची 2 से, यानी कि कथा सत्य कथन का हमने चयन करना है दोस्तों, इसको आपने ध्यान देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, कि उत्तराखंड में आने वाली पहली जाति कोल थी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उत्तराखंड में पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलों को मुंड और साबर के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है दोस्तों। कोलों में नाग एवं लिंग पूजा का प्रावधान था, और कोलों में दोस्तों कुमार कुमारी प्रथा कोलों में प्रचलित थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। और शिव प्रसाद डबराल के द्वारा कोलों को भारतीय मध्य हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति के रूप में हम जानते हैं दोस्तों। और नेपाल में कोलिया गणतंत्र स्थापित था, इसकी जानकारी भी हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। यानी कि कथन नंबर डी यहाँ पे सभी सत्य होंगे दोस्तों, क्योंकि आपने देखा दोस्तों कि उत्तराखंड में प्रथम पुरा प्रजाति के रूप में हम जब पढ़ते हैं कोलों के बारे में पढ़ते हैं, हालांकि यहाँ पे एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि किरातों को यह मध्यकालीन क्षेत्र की पुरातन प्रजाति के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा यहाँ पे कोलों को प्रथम पुरा प्रजाति के रूप में हम यहाँ पे पहचानते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका कथन नंबर सही यानी कि डी सभी कथन सत्य रहेंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन हम इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, किरातों को स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इनको भिल्ल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, भिल्ल के नाम से, है ना, इसको आपने ध्यान रख लेना। मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आप भी देख सकते हो यहाँ पे, किरातों की भाषा क्या थी दोस्तों? तो किरातों की भाषा मुंडा थी। इसी के साथ किरातों का प्रमुख व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो यानी कि पशुपालन, आखेटा के रूप में रहते थे। इसी के साथ महाभारत के किस पुराण में किरातों का वर्णन मिलता है दोस्तों? तो आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे पास 18 पर्व थे, जिनमें से वन पर्व के बारे में हमने पढ़ा होगा दोस्तों, तो उस पर आपने ध्यान देना है। इसी के साथ आपने ध्यान देना है
कि महाभारत के अनुसार किरातों को मुंडिया कौन थे, मुखिया कौन थे यहाँ पे, तो आपने देखा होगा सिर्फ भगवान को अपना आराध्य देव के रूप में ये पूछते थे, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। और इसी के साथ आपने ध्यान देना कि अर्जुन एवं किरात का युद्ध जिस स्थान पर हुआ बिल्व केदार का उल्लेख आता है दोस्तों। इसी के साथ आपने देखा है दोस्तों कि बाणभट्ट की रचना हिमालय क्षेत्र में किरातों के रहने की पुष्टि करती है दोस्तों, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। यानी कि कादम्बरी में, बाणभट्ट की कादम्बरी में हिमालय क्षेत्र में किरातों रहने की हमें पुष्टि प्राप्त होती है। और साथ ही दोस्तों अंतिम है यहाँ पे आप सभी ने ध्यान देना है कि कालिदास की महाकाव्य किरातों का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो कालिदास की एक फेमस रचना है दोस्तों, कौन से, रघुवंश महाकाव्य में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आई होप आप इन सभी में अपना आंकलन लगाकर इन क्वेश्चनों को जरूर एक बार चेक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर लिखा है बर्म एवं वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष जातियों का निवास करती, इनमें से कौन सी जाति यहाँ निवास नहीं करती थी। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आता है दोस्तों, कई बार ये रिपीटेड आते हैं। तो यहाँ पर भिल्ल जाति का निवास नहीं हुआ दोस्तों। हालांकि आपने गंधर्व जाति के बारे में, विद्याधर जाति के बारे में और नाग जाति के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो इसको भी आपने ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अधोलिखित कथनों पर विचार करना है हम लोगों ने, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि वर्तमान समय में अस्कोट डीडीआर नामक स्थानों में किरातों के वंशज रहते हैं, बिल्कुल सही है बात है दोस्तों। इसी के साथ आपने ध्यान देना है दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किरातों को हिमालय क्षेत्र की सबसे प्राचीनतम जाति बताया है, बिल्कुल सही बात है। और कोलों को किसने बताया दोस्तों, अभी मैंने बताया था आप सभी को, शिव प्रसाद डबराल जी ने। इसी के साथ प्राचीन किरात जाति लोग संताली भाषा का प्रयोग करते थे, बिल्कुल ये गलत है दोस्तों। कुमाऊं क्षेत्र में राजपूतों के लिए पहले खसों का वर्चस्व स्थापित था, बिल्कुल सही है दोस्तों। खसों का आर्यों का वंशज नहीं माना जाता, बिल्कुल माना जाता है दोस्तों, ये भी गलत है। राजशेखर कृत काव्य मीमांसा खसाधिपति शासक का उल्लेख मिलता है दोस्तों राजशेखर में। इसी के साथ पाल अभिलेखों में अशोक चल नामक राजा का क्षेत्र खस देश बताया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, है ना। तो ये भी आपने जरूर एक बार आंकलन करके लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है दोस्तों, तो इनको थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, ठीक है। खसों में स्वर्ण शूद्र वर्ण के रूप में कब सम्मिलित किया गया था, ये क्वेश्चन कई बार बेसिक से क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनको भी आपने गौर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर कि प्रसिद्ध पश्चात आय विद्वान ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति के रूप में, ध्यान रखना, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति के रूप में किसे माना जाता है दोस्तों, तो किरातों को माना जाता है। और डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार यहाँ पर कोलों को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों, तो 7वें के ऊपर गौर करते हैं कि महाभारत काल में किरात, किन्नर, यक्ष जातियों का वर्तमान उत्तराखंड में निवास का प्रमाण मिलता है, बिल्कुल सही है बात दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के नायकों में यह परंपरा की वो अपनी कन्याओं का विवाह करके उनसे वेश्यावृत्ति कराते थे, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका, हालांकि बाद में बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ते हुए दोस्तों इनको समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, सौका लोग मृतकों की स्मृति में पाषाण के स्मारक उड़ियार कहते थे, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। साहित्यकार एवं इतिहासकार राहुल संकीर्त्यान ने मानना है कि उत्तराखंड में राज्य की प्राचीनतम खस समान जाति थी, खसी अपभ्रंश शकों का है। तो खसों का अपभ्रंश कौन था दोस्तों, शकों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। इसी के साथ आपने देखा है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, कोल प्रजाति पूजा में विश्वास करते थे, यहाँ पे ये भी गलत रहेगा। इसी के साथ कोल प्रजाति प्राचीनतम कृषि व्यवसाय थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 1 2 4 7 8 बिल्कुल आपका सही रहेगा, तो ये भी आपने ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। प्राचीन प्रजाति किरात के संबंध में क्या सही नहीं है, ये हम देखना है दोस्तों। इनका अन्य नाम कीर, किन्नर, कीर पुरुष के नाम से इनको जाना जाता था दोस्तों। पुराणों में गंगा, पार्वती, दुर्गा आदि किराती कहा जाता था। ये आखेटक पशुचारक जाति थी। महाभारत ग्रंथ में इनका उल्लेख नहीं मिलता, बिल्कुल दोस्तों ये गलत है, बल्कि इनका उल्लेख हमें यहाँ पर पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। तो बात करते हैं यहाँ पे अधोलिखित कथनों को हमने ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि भोटांतिक की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। राठ को भोटिया लोग बिरादरी या सूचक के रूप में मानते थे। बिरादरी के तहत आने वाले सभी परिवारों को वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित होते थे।
दारमा एवं ब्यास घाटी में क्षेत्र में रहने वाले भूटांतिक रणवड़ प्रथा इनमें प्रचलित थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भोटिया और भूटांतिकों में वर्षा देवता को घुरमा कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और भोटिया लोग व्यापार के देवता के रूप में घवला देवता की पूजा करते थे। और भोटिया लोग अपने समूह को, ध्यान रख लेना, अपने समूह को किस नाम से जानते थे दोस्तों? कुंच के नाम से जानते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध वेरीनाग या फिर वेरीनाग, बिनाग या फिर वेरीनाग मंदिर उत्तराखंड किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो ये आपके उत्तराखंड में अवस्थित है। हालांकि बहुत सारे नाग मंदिरों के बारे में विशेष रूप से आता है दोस्तों, तो इनको भी आपने ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार किस ऋषि द्वारा युधिष्ठिर को महाभारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताया गया दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, ये कई बार ये क्वेश्चन बेसिक सा आता है, इसको भी आपने गौर करना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ऋषि विश्वामित्र का बारे में आता है। बात करते हैं महाभारत के किस तीर्थ को समस्त पापों का विनाशक के रूप में जानते हैं दोस्तों? तो देवप्रयाग को जानते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास यहाँ पर कि महाभारत काल में नागों की राजधानी कहाँ थी? तो ये भी शिक्षक क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको भी आपने ध्यान देना है। नागों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? आपकी गंगा द्वार में थी, है ना? तो इसको भी आपने गौर करना है। चलिए, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनको आपने बार बार अपने परीक्षा होने के अनुसार आपने ध्यान देना है, तो इनको आपने लगाते रहना है। तो एक बार आप जरूर देखिएगा। और साथ ही दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों, हालांकि छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार इन बेसिक क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट, यानी कि एक बार आप सभी लोगों ने अपने सिलेबस को खत्म कर दिया है, और कल मैं आप सभी को कुड़िंद राजवंश के बारे में यहाँ से जितने भी बेसिक क्वेश्चन होंगे उनको पढ़ाने का प्रयास करूँगा।